तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान की जो टोली थी वो सभी की सभी इल्यूजन से बाहर आ गई थी, मगर जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी उनके ऊपर काफी सारे फायर स्लिप हमला कर देते जिनके नंबर बहुत ही ज्यादा होते। इस वजह से जियान को टोली को अपनी जान को बचा के यहाँ से भागना पड़ता और घुस जाते एक गेट के अंदर। लेकिन वो खुश हो पाते उससे पहले उनके सामने आ जाते एक डाउशन लेवल के 4 स्टार का वॉरियर जो कि हाथ धो के जियान की पूरी टोली के ऊपर टूट पता और उनकी अकेली बैंड बजा देता है। जबकि जियान की टोली के अंदर भी 4 स्टार के 2 डाउशन लेवल के वॉरियर होते हैं, मगर वो फिर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे होते हैं और अपने पूरे एफर्ट डाल के और अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करते और उसके ऊपर हमला कर देते, जिस वजह से एक पल के लिए लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया। वो बंदा फिर से अपनी कुल्हाड़ी के पास आ जाता है और फिर से यूज करता है अपनी दाव स्किल के। इस वजह से उसके ऊपर क्लैन टैटू आ जाता है, जिससे देखते हैं जियान की एकदम पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बोलता सौ क्लैन का क्लैन टैटू। मगर अभी के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो जियान से भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से आसपास का जितना भी स्पेस होता है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं और इन पे जब जियान भी इस तरह की पावर को देखता है तो उसके भी तोते उड़ जाते हैं और वही बस उसे घूर घूर के देख रहा होता है। लेकिन तभी जो बड़ा सा क्लैन टैटू होता है वहां से गायब हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है ईगल जाओ क्लैन का बंदा, जिसके फोरहेड पे आ जाता है एकदम जाओ जुआन जैसा क्लैन टैटू। ये देख के तो जियान की पैरों तले एकदम से जमीन खिसक जाती है। वो अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है, ये जाओ क्लैन का मेंबर है। ये सुन के तो जियान की बंदी और बाकी के लोग होते सभी की सभी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा था वो काफी गुस्से में होता और जो से सांसें ले रहा होता और पकड़ता अपनी कुल्हाड़ी को और तुरंत ही जम मारता और जियान की टोली के सर के ऊपर आ जाता है और रिलीज कर देता अपने ब्रूटल ऑरे को, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जिसे देख के जो जियान था वो पूरी तरीके से भौचक कर रह जाता, मगर तभी जो बंदा होता वो पूरी तरीके से बौखला चुका था, अपनी कुल्हाड़ी को बहुत ही फास्ट तरीके से मूव करने लगता, जिस वजह से धैस स्लैश अटैक धैस स्लैश अटैक धैस स्लैश अटैक। इस वजह से जियान की टोली के ऊपर स्लैश अटैक की बारिश होने लगती है और वो सभी के सभी काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसीलिए सभी लोग उनसे बचने लगते हैं और अपनी जान को बचाने लगते हैं। लेकिन वो जिस जगह जा रहे होते हैं वो स्लैश अटैक उनके पास पहुंच जाती है। चारों तरफ अभी के लिए उस बंदे ने अकेली आतंक मचा दिया था। बस जियान की टोली के अंदर बस ड्रैगन एम्प्रेस थी जो कि अभी के लिए उस अटैक को देखकर डॉज कर पा रही होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उसके लिए भी खतरनाक नहीं है, उसके लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से उसे भी सावधान रहना होगा। इसी वजह अपने स्पेयर का यूज करती और उन्हें रोक देती है। मगर तभी जिया के सामने आ जाता है वो बंदा, एकदम खतरनाक वाली एंट्री मारता और सीधा जिया के ऊपर टूट पड़ता और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पे वो जिया के ऊपर एकदम पागलते हमला कर रहा होता है, जिस वजह से जिया को अपने स्पेयर से उसके अटैक को रोकना पड़ता है। मगर उसके अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसी वजह से आसपास की स्पेस के अंदर काफी दूर तक क्रैक्स लाइनें आ जाती, पूरी तरीके से कांच की तरह टूट जाता है, जिसके बाद एक बड़ा सा धमाका होता है और चारों तरफ धूल धूल फैल जाती है और सभी लोग प्रेशर से पीछे खिसक जाते हैं। लेकिन तभी जो बंदा होता है वो अपनी थोड़ी सी और एनर्जी लगाता है, जिस वजह से जो जिया होती है वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है और बड़ी मुश्किल से अपने स्पेयर की मदद से रोक पाती है अपने आप को। मगर तभी उसके ऊपर हमला कर देता है गूने नहीं, मगर उसके रिफ्लेक्शन काफी फास्ट होते हैं, इस वजह से वो डॉज कर देता और अपनी कुल्हाड़ी का यूज करता है और उनके ऊपर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। मगर गूने नहीं उसके अटैक को डॉज कर देता और फिर से हमला करने के लिए जाने लगते हैं। ये देखिए जाओ क्लैन का बंदा भी हमला कर देता और उनके बीच में फुल एकदम तोड़म ताड़ी वाली फाइट चालू हो जाती है स्पेस की माँ की या, क्योंकि उन दोनों के जो अटैक थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। इस वजह से आसपास की चीजें टूट रही होती हैं, मगर वो दोनों हार नहीं मानते और एक दूसरे पर कंटिन्यू हमला करते रहते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जो जाओ क्लैन का बंदा होता है वो भारी पड़ने लगता है गूने नाई के ऊपर और उन्हें पीछे ढकेलने लगता है अपने अटैकों से, और जैसे उसे सही मौका मिलता है अपनी कुल्हाड़ी से पावरफुल अटैक कर देता, जिस वजह से गूने नाई तुरंत ही नीचे खिसकी हुई चली जाती है और अपने आप को दीवार में घुसने से बचाने के लिए अपनी तलवार को जमीन के अंदर गाड़ देती है, जिस वजह से वो अपने आप को बीच में संभाल पाते हैं। लेकिन अभी के लिए उनकी जो हालत होती है खराब हो जाती है। मगर तभी जो ड्रैगन एम्पर होती है वो हमारी खड़ी हो जाती है अपने स्पेयर को लेकर। लेकिन वहाँ पे जो सामने वाला बंदा था वो पूरी तरीके से बौखलाया हुआ था, क्योंकि वो अभी के लिए अपनी कुल्हाड़ी को जोर जोर से घुमा रहा था, जिस वजह से आसमान का एक बड़ा सा क्लस्टर बन जाता है एनर्जी का। ये देख के जो जियान की पूरी टोली होती है काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तभी जो बंदा होता है एक पल की देरी नहीं करते हुए सीधा हमला कर देता जिया के ऊपर। ये देख के जियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जिया को पुकारता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदा अपने अटैक कंटिन्यू रखता है और जो जिया होती है सामने खड़ी रहती है और जियान को समझ में आ चुका था कि जिया नहीं हटेगी। इस वजह से वो अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता है और जिया के पास जाने लगता है, जहाँ पे जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। मगर तभी जो जियान होता है जिया के सामने पहुंच जाता है और बोलता है सीनियर रुक जाओ, और इतना बोलते हैं जो जियान होता है वो भी अपने क्लैन टैटू को अपेयर कर लेता है, जिस वजह से वो भी आसमान के अंदर फॉर्म हो जाता है। हालांकि और के अंदर थोड़ी सी कमी थी, मगर जब वो सामने वाला बंदा देखता है तो उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और जो अभी के लिए वो कुल्हाड़ी से अटैक कर रहा था जो कि अभी के लिए जियान की तरफ जा रहा होता है उसे तुरंत ही चेंज कर देता है, जो कि जाके सीधा जियान के फोरहेड पे जाके रुक जाता है और जियान 50-50 होने से बच जाता है। और फिर इसके बाद जो जियान का क्लैन टैटू होता है वो गायब हो जाता है और ये जो बंदा होता है बस जियान को देख रहा होता है और कुछ देर बाद उसे याद आ जाता है और बोलता है जाओ क्लैन का क्लैन टैटू, जाओ क्लैन का मेंबर। और इसके वजह तुरंत ही अच्छा बच्चा बन जाता है और ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं जूनियर जियान हूँ और मैं क्या अभी के लिए बात जान सकता हूँ कि आप जाओ क्लैन के कौन से मेंबर हो। उड़ी बाबा ये तो गजनी, और बोलता है जाओ क्लैन, और जियान से पूछता है क्या तुम अभी के लिए जाओ क्लैन के मेंबर हो। और इतना बोलती है जाओ क्लैन का गजनी होता है उसके सर में दर्द होने लगता है और उसे पास्ट के कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं जहाँ पर उसे जाओ क्लैन दिखाई देता है लिखा हुआ। और ये पे जब जियान उनकी हालत को देखता है तो बोलता है सीनियर, मगर जो सीनियर होता है वो पूरी तरीके से बौखला चुका होता है, उसके सर में घंटे बज रहे होते हैं और वो पागलों की तरह गजनी वाली बातें कर रहा था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और अब हवा में अपनी कुल्हाड़ियां चला रहा होता है। और ये पे जो गूने नहीं होता वो बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और उनकी अभी के लिए जो नजरें होती है वो कुल्हाड़ी के ऊपर होती है। तभी उन्हें कुछ याद आ जाता है और बोलते हैं इनका नाम है जाओ चेन, देखिए ब्लड एक्स जाओ चेन, ये नाम
नाम सुन के जियान भी हैरान हो जाता है और बोलता साउचिन। और ये पे जो साउचिन होते हैं वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर तभी गू ने नहीं बताते हैं ये ब्लड एक्स है जिसे मैंने गू क्लैन के अंदर एंशिएंट बुकों के अंदर देखा था। और इनके बारे में ऐसा बोला जाता है ये जाओ जुआन के कजन ब्रदर हैं जो कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ पैदा हुए थे, और वही थे जो ब्लडी कुल्हाड़ी को यूज किया करते थे जो कि उनका एकदम खतरनाक आइकॉनिक वेपन था। ये सुन के जियान की फ्यूज उड़ जाती है और वो थे जाओ जुआन के कजन ब्रदर एंसेस्टर जाओचिन। लेकिन यहाँ पे जो हमारे गजनी एंसेस्टर जाओचिन होते हैं उनकी बॉडी में से एक क्रीम कलर की फ्लेम बाहर निकलने लगती है और उनके सर का जो पेन होता है फिर से स्टार्ट हो जाता है ना, और वो धीरे धीरे करके फिर से गजनी बनने लगते हैं और वो फिर से अपने हथियार को उठा लेते हैं और फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और हमला करने के लिए जाने लगते हैं। ये सब देख के कोई पीछे से बोलता है और अरे ये प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और ये अभी के लिए रेजिस्ट कर रही है। और ऐसे ही होता है जो हमारे गजनी एंसेस्टर होते हैं एकदम पावर तरह यहाँ हथियार चला रहे होते हैं और बोलते कि अभी के लिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और इतना बोलते कि उनकी जो हालत होती है वो अभी तक खराब होने लगती है और वो अपने सर को पकड़ लेते हैं। तो जिन तुरंत ही उनकी मदद करने के डिसाइड करता है, मगर तभी अचानक से उसके सर में बच जाता है घंटी और जो उसके फोरहेड के अंदर एनर्जी का क्लस्टर होता है वो काफी ज्यादा साइन करने लगता है। मगर जो हमारे गजनी एंसेस्टर होते हैं वो पूरी तरीके से बौखला चुकी थे अभी के लिए, मगर तभी अचानक से जो जियान होता है वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों से निकलने लगती है एकदम पर्पल कलर की एनर्जी और तुरंत ही शांतिपूर्वक आगे चला जाता है और जैसे ही एंसेस्टर के पास पहुंच जाता है अपनी जो हैंड साइन होते हैं उन्हें चेंज करने लगता है और एक बाबा बंगाली का मन पड़ता है और अपनी जो उंगलियां होती हैं उन्हें टच कर देता साउचेन के फोरहेड से, और ऐसा करते कर वो थोड़ी सी शांत हो जाते हैं और जो जियान होता है बोलते हैं एंसेस्टर आप तो सी बिल्कुल भी टेंशन ना लो जी, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। और इतना बोलते याओचेन की बॉडी से तुरंत ही हवाली फ्लेम बाहर निकल आती है और उन दोनों को रैप अप कर लेती है, मगर जियान बाबा बंगाली का जादू काफी खतरनाक होता है इस वजह से गायब भी हो जाती है और फिर जो अपना टोटका होता है उसके अंदर डाल देता अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जो कि तुरंत ही एंटर कर जाती साउचेन की बॉडी के अंदर। लेकिन ऐसा करने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, मगर तभी जो जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो एंसेस्टर की बॉडी के अंदर घूमने लगती है और बोलती कौन है बे जिसने मेरे एंसेस्टर को गजनी बनाया है, और तुरंत ही पहुंच जाती एक फाइल लोटस के पास और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से अब जाओ चैन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हेवली फ्लेम बाहर निकलती होती है। ये देख के जियान की पूरी टोली हैरान और यूनो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड आज पक्का बाबा बंगाली बन गया है। लेकिन ये जो जियान था उसने ठान लिया था कि वो अपने एंसेस्टर को गजनी बनने से रोकेगा, इसी वजह से उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है उस फाइल लोटस को ब्लास्ट कर देती है और इसी वजह से जो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम वीकली कंट्रोल कर रही होती है उसका कंट्रोल छूट जाता है। और ये पे जो हमारा बाबा बंगाली होता है वो अपनी शक्तियों को अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है और ये पे जो एंसेस्टर होते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं क्योंकि उनका जो गजनीपन है अब वो दूर हो चुका है, इस वजह से वो जियान को तुरंत ही थैंक यू बोलते हैं। लेकिन तभी जो जियान होता है खड़ा हो जाता है और ग्रीट करते हुए बोलता है एंसेस्टर प्लीज थैंक यू ना बोलिए। ये सुन के जो साउचेन होते हैं खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं छोटे बच्चे तुम क्या जाओ क्लैन के मेंबर हो। ये सुन के जियान तुरंत ही ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरा नाम जूनियर जियान है और मैं अभी के लिए जाओ क्लैन की तरफ से आपको एकदम फुल इज्जत देता हूँ। ये सुन के जो साउचेन होते हैं थोड़े से सीरियस हो जाते हैं और सोच विचार करने के बाद बोलते हैं क्या अभी के लिए जो हमारा जाओ क्लैन वो अच्छे से काम तो कर रहा है ना। ये सुन के जियान थोड़ा सा सेंटी हो जाता है और बोलता है कि जाओ क्लैन अब एडजस्ट नहीं करता है। ये सुन के जो साउचेन होता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है। जब सीनियर एंसेस्टर जाओ जुआन को पता चला कि उनकी जो ब्लड लाइन है वो खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है, इस वजह से उन्होंने सिक्योर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और उसमें उन्होंने अपना पूरा 100% लगा दिया, जिसके लिए उन्होंने जाओ क्लैन के हर एक मेंबर की ब्लड लाइन को ले लिया और उन्हें पूरा ट्राई किया गॉड के अंदर ब्रेकथ्रू करने का, मगर वो ऐसा करने में फेल हो गए और इसी टाइम पे जाओ क्लैन के ऊपर हमला कर दिया हून क्लैन ने और एकदम से जाओ जुआन के ऊपर हमला हुआ तो वो डिफेंड नहीं कर पाए और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात हो पाई और उनके पास जो बची खुची ब्लड लाइन होती है उन्होंने मुझे वो जाओ क्लैन की सौंप दी, इसी उम्मीद के साथ कि मैं फ्यूचर में जाकर जाओ क्लैन को फिर से खड़ा कर पाऊं। ये सब सुन के साउचिन को काफी गुस्सा आता और बोलता कि मेरा बड़ा भाई फेल हो गया, अगर मैं उस टाइम जाओ क्लैन के अंदर होता तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। ये सुन के जैन बोलता कि एंसेस्टर अभी के लिए आप अपने आप को ब्लेम मत करो, जाओ क्लैन उस टाइम बहुत ही पावरफुल था, एक इंसान के यहाँ पे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमें अभी के लिए यहाँ से बाहर निकलना होगा इस प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म के रेलम से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रहते तो फिर हम मारे जा सकते हैं। और फिर जैन वापस पीछे मुड़ता और बोलता है एंसेस्टर क्या अभी के लिए आप मुझे बता सकते हो कि प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म की लोकेशन कहाँ पर है। ये सुन के साउचेन और जियान की पूरी टोली को देखते और बोलते कि तुम अभी के लिए उसका मैच नहीं हो क्योंकि तुम्हारी पावर और उसकी पावर में जमीन आसमान का अंतर है। ये सुनती जैन बोलता कि तो क्या हुआ, हम यहाँ पर जब इसे लेने के लिए आए थे तो हमें इस बात का पहले से आइडिया था यहाँ पर कितनी खतरनाक वाली लड़ाई होने वाली है, इसी वजह से वो हमारे ऊपर हमला करे उससे पहले हम लोग ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और हम तो मरेंगे सनम मगर उसे भी ले डूबेंगे साथ में। और जब ये साउचेन देखते हैं उनकी चेहरे पर स्माइल आ जाती है और जियान के कंधे को थपथपाते और बोलते जे बात तू है असली साउ क्लैन का आदमी, यही उम्मीद थी तुझसे। और तुरंत वही हाथ को अपना साइड में करते और जो अपनी कुल्हाड़ी होती है वापस अपने पास बुला लेते हैं और बोलते कि चलो मुझे फॉलो करो और इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा ब्रिज और उसके सामने बना हुआ था एक बड़ा सा पैलेस और साथ ही जो थ्रोन था वो एक क्रिस्टल से बना हुआ था, लेकिन उस थ्रोन से कुछ दूरी पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। तभी वहाँ पे आ जाती जियान की पूरी टोली और पूरी जगह को ध्यान से वो लोग देखने लगते हैं और फिर जियान तो वो भी आसपास की जगह को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, मगर तभी उसकी जो नजर होती है वो सामने तरफ जाती है और एकदम से वो काफी गुस्से में आ जाता है, मगर तभी वहाँ से एक आवाज आती है और बोलता कि बिल्कुल मुझे अभी के लिए पूरी उम्मीद थी मेरे चेले से फायर स्लिप से कि वो यहाँ पे कुछ अच्छे लोगों को लेकर आएगा। और फिर वो बंदा देखने को मिलता है जो थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ था
और बोलता है क्या तुम लोग तैयार हो मेरे फायर स्लिप बनने के लिए। ये सुनते ही जाके आड़े टेढ़े मुंह बन जाते हैं। वहीं पे जो यून होती है वो भी काफी तो गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो अंदर फिर से बोलता है अगर तुम लोग मुझे हरा देते हो तो फिर तुम ले सकते हो P5 डीमन लॉर्ड फिल्म की एसेंस फिल्म को, वरना तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे। ये सुनते ही हैरान हो जाता मगर तभी वो अपनी ऑरे को इन लोगों के ऊपर रिलीज कर देता, जिस पर सभी के सभी घुटनों केवल आ जाते हैं, जहाँ पर उसके प्रेशर वर्ड से इनकी हालत काफी तक खराब हो जाते हैं। और जो गुने नए हो तो बोलते सच में इसका ऑरा बहुत ही तो खतरनाक है। मगर लाडले मैं कह रही हूं म्याऊं, क्योंकि जो हमारा शेर होता है एकदम छाती चौड़े करे खड़ा हुआ होता है और इसके चेहरे के ऊपर आ जाती है स्माइल और बोलता अच्छा तो जादू दिखा रहे हो। ये सुन के तो उस बंदे की पूरी तरीके से वो सुट जाते हैं और इन पे जो जियान होता है एकदम मस्त स्ट्राइक मारते हुए आगे आने लगता है और बोलता है सच में जो तुम्हारा इल्यूजन था वो एकदम परफेक्ट था, एकदम रियल की तरह लग रहा था। अभी के लिए पता कर पाना ये फेक है ये बहुत ही मुश्किल है, और अभी के लिए ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पूरी तरीके से मिल चुकी है इनहेरिटेंस। ये सुन के वो बंदा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और जिया बोलती मैं तो रियल हूँ। और मास्टर भी साइड में देखते और बोलते कि मुझे तो कोई भी इल्यूजन फील नहीं हो रहा है। ये सुन के जन बोलता कि अभी के लिए हम सभी के सभी रियल हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे जो चीज है वो सभी की सभी इल्यूजन है। और ये सबसे खतरनाक चीज हेवनली नाइटमेयर फॉग की। जब भी जो जियानो तो पूरी जगह को ध्यान से देखता है और बोलता है कि जब से हम लोग इसके अंदर एंटर हुए हैं तब से अभी तक हम लोग प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के इल्यूजन के अंदर फंसते जा रहे हैं, और अगर हम लोग लगातार इसको फॉलो करते रहते हैं और इसकी बात को मानते रहते हैं तो हम लोग और भी गहरे फंसते रहेंगे इस डीमन फिल्म के जाल में, और ये तब तक होता रहेगा जब तक हम लोग इसके फायर स्लिप नहीं बन जाते हैं। ये सुन के गुना ने हैरान हो जाते और बोलते जियान तुम अभी के लिए क्या कहना चाहती हो, हमें जो बायर फायर स्लिपों की आर्मी मिली थी और जो साउचेन है वो सबके सब एक इल्यूजन है। ये सुन के प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को देखता और बोलते कि अभी के लिए जो मेरे एंसर साउचेन है वो एकदम रियल है, लेकिन अभी के लिए पूरी तरीके से उन्हें कंट्रोल कर रही है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, और ये इसका खतरनाक इल्यूजन जिसके अंदर सच्चाई भी है और झूठ भी है। जहाँ पर जो इल्यूजन बनाती वो नहीं पूरी तरीके से इल्यूजन होता है और नहीं पूरी तरीके से रियल होता है, ये बीच का होता है। इसलिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म का काफी खतरनाक अटैक है। ये सुन के जो थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ बंदा होता है उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है इंटरेस्टिंग, मुझे अभी के लिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम्हें अभी के लिए हेवनली नाइटमेयर फॉग के बारे में इतनी ज्यादा डिटेल से पता होगा, लेकिन जैसा कि अभी के लिए तुम्हें पता चल चुका है ये जगह पूरी तरीके से एक इल्यूजन है, तो फिर चलो। और इतना बोलते ही चुटकी को बजा देता है, जिस वजह से जियान एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके चारों तरफ आ जाती प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म और उसकी पूरी टोली को घेर लेती है, और इसी वजह से जियान की भी टोली अभी के लिए पूरी तरीके से घबरा चुकी होती। तभी जो जियान होता है वो दिखता थ्रोन के ऊपर और उसे अभी के लिए क्या करना चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा होता, और वो आसपास की जगह को देख रहा होता है जहाँ पे जो फ्लेम होती है वो बढ़ती जा रही होती है और वो धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का काफी ज्यादा राइज हो रहा था। इसी वजह से जो जियान की टोली होती है वो तैयार हो जाती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर अब जो हेवनली फ्लेम होती है उनकी बॉडियों में लगने लगती है, जिस वजह से उनकी बॉडी जलने लगती है और सभी लोग बोलने लगते हैं। अभी के लिए मुझे कहीं से भी फेक नहीं लग रही है, लेकिन वहीं पे जो जियान होता है वो भी अभी के लिए खड़ा हुआ होता है और उसकी बॉडी के ऊपर भी हेवनली फ्लेम लग चुकी थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बस अभी के लिए अपने सामने वाले बंदे को देख रहा था। और ये बात थ्रोन वाले बंदे के दिल पे भी लग जाती है और बोलता लड़के अभी के लिए तू अपने आप को बहुत बड़ा तरुण का समझ रहा है, लेकिन तुझे अभी के लिए पता नहीं है जो तेरी स्ट्रेंथ तो मेरे सामने एकदम चींटी के बराबर है। और इतना बोल दिखन वो अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है, जिस वजह से उनके आसपास जो हेवनली फ्लेम लगी होती है वो तुरंत ही आसमान के अंदर चली जाती है। इस वजह से अब जो बादल थे वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते, तभी अचानक से बादल फटते और उनके बीच में से निकल आता है एक बड़ा सा हेवनली फ्लेम का त्रिशूल जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, और जियान की जो टोली के दिग्गज लोग होते हैं वो भी घुटनों के बल आने लगते हैं। यहाँ तक कि प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उनके पैरों की जमीन भी टूटने लगती है और वो अपने सर को भी नहीं उठा पा रहे होते हैं अपनी पूरी एड़ी से लेके सर तक का जोर लगाने के बाद भी। लेकिन जो हेवनली फ्लेम का ट्राइडेंट होता है वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस वजह से आसपास की स्पेस की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। ये देख के जो जियान की पूरी टोली होती काफी ज्यादा डर जाती है और गुना सभी लोगों को साथ में कम करने के लिए बोलते हैं। इस वजह से सभी लोग अपनी दिल्ली को निकालते हैं और अपने आसपास एक बैरियर को बना लेते हैं। ये देखते कर उस बंदे के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है कि अभी के लिए तुम लोग की जो स्ट्रेंथ है वो सफिशिएंट नहीं है। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि तुम लोग अभी के लिए मेरे फैसले बनने के लायक नहीं हो, इस वजह से अब तुम सभी के सभी मर जाओ। और इसके इतना बोलते कि जो ट्राइडेंट होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इस वजह से अब जियान की टोली के अंदर और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। लेकिन तभी जो जियान होता है सभी लोगों से बोलता है कि आप सभी लोग अपने आप को नहीं बचाओ, ये बस इस डीमन फ्लेम का इल्यूजन है क्योंकि इसकी अभी की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। हम इसे जितना स्ट्रॉन्ग समझेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी वजह से इससे अगर बचना चाहते तो फिर इसे दो कौड़ी का समझो और अपने हौसलों को एकदम बुलंद रखो। ये सुन के थ्रोन के ऊपर बैठे हुए बंदा बोलता है तू अभी भी जवाब दे रहा है जबकि तेरे सामने मौत खड़ी है, और साथ ही तुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि ये लोग तेरी बात को मानेंगे। और उसके इतना बोलते कि जो फ्लेम का ट्राइडेंट होता है वो आके सीधा टकरा जाता है जियान के लोगों से और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिस वजह से आसपास की पूरी जगह में एनर्जी फैल जाती है। जो बंदा होता है मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है काम कर गया, मगर तभी अचानक से उसके एकदम से तोते उड़ जाते हैं और सामने तरफ देखता है जहाँ पे जो जियान होता है उसने अपनी एक ही उंगली से उस त्रिशूल को रोक दिया होता है और जो उसकी जो टोली होती है तो मस्त होती है और फिर बस अपना थोड़ा सा प्रेशर डालता है और जो त्रिशूल होता है वापस बादलों में चला जाता है और जो फालतू के बादल होते हैं वही वहां से चले जाते हैं और सब चीजें एकदम नॉर्मल हो जाती है। ये सब देख के वो बंदा अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और बोलता है कमीने लड़के, मगर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है अरे यार भली तुम्हारा इल्यूजन काफी ज्यादा कमाल का हो मगर छलावा तो छलावा हो बे। और इतना बोलती है जो जियान होता है वो दो उंगली अपने फोरहेड के ऊपर रखता है जिस वजह से उसका फोरहेड चमकता और उसके सामने
सामने एक सील बन जाती है। ये देखते सामने वाले बंदे को मिर्ची लग जाती है और बोलता है ये तो ब्रेकिंग सील है, हैवी नाइटमेयर फॉक की। वो लड़के तू अबिगलिस दाव स्किल के बारे में इतना कैसे जानता है? मगर जो जियान होता है वो अबिगलिस की बारात में नहीं आया होता है, इस वजह से उसे कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी जो सील होती है वो सामने वाले क्रिस्टल में मार देता है, जिस वजह से जो सील होती है वो और ज्यादा बड़ी हो जाती है। इस वजह से उसके आसपास से क्रैक्स लाइनें फैलने लगती है और जो पूरी जगह होती है वो टूटने लगती है। और साथ ही जो बंदा था वो भी एक इल्यूजन होता है, इस वजह से वो भी गायब होने लगता है। और तभी अचानक से आसपास में ब्लास्ट होता है और जो इल्यूजन होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके बाद हमें देखने मिलता है कि चारों तरफ लावा फैल रखा होता है और एक पहाड़ के ऊपर जियान की पूरी टोली होती है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होती है और आसपास की जगह को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। और मास्टर बोलते चले ये रियल तो है ना, कोई इल्यूजन वगैरह तो नहीं है। और उनके इतना बोलते उनके सर के ऊपर का स्पेस पड़ता और वहां से टपकाते 3 बंदे, और वो कोई और नहीं वो होते हुन क्लैन से। इसी वजह से जियान की जो पूरी टोली होती है उन लोगों को देखती है। मगर तभी जो चीफ होता है वो बोलता है मैंने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इसने 1000 सालों के अंदर पूरी तरीके से मास्टर कर लिया होगा हेवन नाइटमेयर फॉक को। सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल किया और वो पूरी तरीके से इंप्रेस हो चुका होता है। और साथ ही जो बाकी के लोग होते हैं वो भी वहाँ पे टपक रहे होते एक एक करके और बोलते मैं अभी के लिए उम्मीद करता हूँ ये जगह कम से कम रियल हो। और यहाँ पे जो याओ क्लैन के मेंबर थे उनकी भी हालत खराब होती है और बोलते ये इल्यूजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी के लिए वहाँ पे जितने भी लोग आए थे सभी की हालत टाइट होती, तभी मास्टर उनकी हालत को देखकर बोलते हैं तुमने जैसे उस इल्यूजन को तोड़ा तो ये लोग भी जो ट्रैप थे वो भी सभी के सभी आजाद हो गए। ये सुन के जन बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी के लिए जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि हम लोग अकेले हैंडल कर पाए प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम को। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने की तालाब की जो जगह होती है उसके अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। इस वजह से जियान की टोली और जियान काफी हैरान हो जाते हैं और उस जगह को देखने लगते हैं। और साथ ही जो बाकी के एशियन क्लैन के लोग होते हैं वो भी बहुत ही ध्यान से उस जगह को देखने लगते हैं, जहाँ पर अभी के लिए काफी बड़ा हेवनली फ्लेम का क्लस्टर बन चुका होता है। लेकिन तभी अचानक से उस लावे के अंदर से एक बड़ा सा पिलर बाहर निकलने लगता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ काफी ज्यादा खतरनाक लावा होता है और पिलर काफी बड़ा होता है। देखते देखते उनके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देख के पूरी टोली हैरान हो चुकी होती है। लेकिन तभी उनकी फ्यूज और उड़ जाती है, क्योंकि उसकी चोटी के ऊपर अभी के लिए काफी ज्यादा हेवनली फ्लेम कलेक्ट होने लगती है, आसपास की जगह से जारी होती है। ये सब देख के जियान की टोली हो चाहे फिर हुन क्लैन के लोग सभी के सभी हैरान थे और वो सभी लोग अभी के लिए उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर देख रहे होते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा थ्रोन बना हुआ होता है, जहाँ पर अभी के लिए हेवनली फ्लेम कलेक्ट हो रही होती है। इसी वजह से वहाँ पे एक फिगर अपीयर होने लगता है, जो कि धीरे धीरे कपड़े पहन रहा होता है एकदम औरे वाले। और जब उसकी पूरी तरीके से डिजाइनिंग हो जाती है तब उसके पीछे आती है उसकी डाउशिंग रिंग, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। मगर अभी के लिए उस सुंदर से बंदे ने अपनी आंखों को बंद कर रखा होता है, मगर तभी अचानक से वो अपनी आंखें खोल देता है, जिस वजह से होता है एक हेवनली फ्लेम का ब्लास्ट और जियान की पूरी टोली हिल जाती है। और जियान बोलता है ये असली प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, और इसे घूर घूर के देखने लगता है, जिस वजह से उस बंदे के पीछे बन जाता है एक हेवनली फ्लेम का लोटस, जो कि कुछ ही पल बाद गायब भी हो जाता है। और वहीं पे जब चीफ देखता है तो हैरान हो जाता है और बोलता है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले की कंपैरिजन में अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं पे याओ क्लैन के एल्डर की सिटी पिट्टी गुल हो जाती है और बोलती है तो मेरी सोच से भी अभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, अगर हम लोग यहाँ से बच के भागते भी तो ये सेंटर पे अंदर भगते भगते हमें मार डालेगी। लेकिन जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है जो एकदम माचो मैन होती है जियान की तरफ देखती है और बोलती तुम आखिर हो कौन जिसने अभी के लिए मेरे इल्यूजन को तोड़ डाला। ये सुनते ही जो सभी एशियन क्लैन के लोग होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और यहाँ तक जो डिप्टी चीफ होता है वो बोलता है हट बैन का स्टोक, अभी के लिए इस लड़के ने इस इल्यूजन को तोड़ा था। और यहाँ पे जो बाकी के लोग होते हैं जियान के फैन हो जाते हैं और बोलते हैं इस लड़के ने हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया है, हमारी जान को बचाकर। लेकिन यहाँ पे जो जियान की टोली और जो जियान होता है वो अपने मुंह को नहीं खोलती, बस उसे घूरते रहते हैं। ये देख के डीमन फ्लेम बोलती है ठीक है मत बता, क्योंकि मुझे अभी के लिए कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुझे मैं फायर स्लिप बनाने वाला हूँ, उसके बाद सब कुछ मुझे वैसे ही पता चल जाएगा। और इतना बोलते वो अपनी हवेली फिल्म को रिलीज कर देता, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से जियान की पूरी टोली को तकलीफ हो रही होती है और साथ ही जो बाकी के लोग होते हैं उन्हें भी अभी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है बोलती है अभी के लिए जो डाउशेंग से नीचे के लोगों ब्लास्ट कर जाएं। और उसके ऐसा बोलते हमें 2 बंदे देखने को मिलते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं और कुछ ही पल बाद उनकी जो बॉडी होती है ब्लास्ट कट जाती है और देखते देखते वहाँ पे फटाकों की तरह लोग फटने लगते हैं जो भी डाउशेंग से नीचे थे। इस वजह से अभी के लिए चारों तरफ काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वहीं पे जियान की टोली भी हैरान परेशान और जियान देखता है गुस्से से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को, जहाँ पे वो बोलती है अभी के लिए सभी के सभी कचड़े थे, मेरे रेलम के अंदर गंदगी फैला रहे थे और अब इस जगह पे सिर्फ वो लोग रह गए जो कि मेरी फायर स्लिप बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। अभी के लिए जो सभी लोग होते हैं गुस्से से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी जो साउचेन होते हैं उसे देखकर बोलते हैं कि मैं अभी के लिए जितना सेंस कर पा रहा हूँ जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है वो डाउशेंग के 5 स्टार के पीक पर है, लेकिन उसके पास खास पावर भी है। इस वजह से आसानी से एक 6 स्टार डाउशेंग की बॉडी को भी घुटनों पे ला सकती है, इसलिए अभी के लिए यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जो इसके सामने खड़े हो पाए। लेकिन तभी जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो बहुत ही प्यार से बोलती है अभी के लिए मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरा नेक्स्ट कलेक्शन, इस वजह से चलो आप लोग बाहर निकल आओ। और इतना बोलती है जो नीचे का लावा होता है उसके अंदर काफी हलचल होने लगती है और तुरंत ही उसके अंदर से काफी सारे पिलर बाहर निकलते हैं जो कि आसमान में आ जाते हैं, जहाँ पर उन पिलरों के अंदर से एक स्पीयर बाहर निकलता है जो स्पेस को चीर देता और वहाँ से निकल आता एक बंदा जो कि अभी के लिए इंसान तो था मगर इंसान सा नहीं लग रहा था। और ऐसे करके वहाँ पे और भी काफी सारे लोग आने लगते हैं और फिर उसके बाद सभी के सभी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिस वजह से उनके पीछे डाउशिंग रिंग आ जाती है और जब जियान उनको देखता है उसके एकदम से तोते उड़ जाते हैं और बोलता है इतने पावरफुल डाउशिंग की फायर स्लिप। और फिर जो गुने नए बोलते कि अभी के लिए इसके पास 10 फायर स्लिप है जिनमें से सबसे कम डाउशिंग 1 स्टार पे और सबसे पावरफुल डाउशिंग के 3 स्टार पर है। और पे जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो हंसने लगती है और
बोलते कि जब भी फायर सील ओपन होती थी तो मुझे लेने के लिए बहुत सारे लोग आते थे मगर कोई यहाँ से बाहर नहीं जा पाता था और वो आखिर में बन जाता था मेरा फायर स्लीप। और इस बार तो तुम काफी सारे लोग आए हो और तुम बनोगे इस बार मेरा नया कलेक्शन। और ये सब बोलते बोलते वो अपने औरे को दिखा रहा होता और सामने वालों की जी फाड़ रहा था और अभी के लिए उसकी जो हंसी होती है पूरे रीलम के अंदर गूंज रही होती और जो जियान था वो शांत खड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी होलोप्सुल का चीफ बोलता है अगर आप लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है तो फिर अभी के लिए हम सभी को आपस में हाथ मिला के काम करना होगा और अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो अकेले इससे डील कर सकता है तो फिर मैं अभी के लिए प्रॉमिस करता हूँ कि उसके पट्टे में टांग नहीं अड़ाऊंगा और अभी के लिए जो भी तुम्हारा फैसला है वो जल्दी डिसाइड करो। वहीं पे ये सुन के जो जियान की टोली होती शांत खड़ी रहती मगर जो बाकी के लोग होते बोलते कि अभी के लिए जो होलोप्सुल है वो एक नंबर का हरामी है मगर जो बात अभी के लिए वो बोल रहा है एकदम सही है। और इतना बोल के वहाँ पे जितने भी एंशिएंट क्लैन है तो सभी के सभी उसकी बात को मान जाते और ज्वाइन कर लेते एक अलायंस को। लेकिन तभी जो यूनो होती है वो बोलती साइन का अभी के लिए आपका क्या फैसला है, हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम इस पद से अगर हमें चाहिए तो फिर हमें हाथ मिलाना होगा। इसलिए जियान तुरंत ही अनाउंस कर देता कि मैं भी अभी के लिए आप लोगों का साथ दूंगा और अभी के लिए हम लोग मिलकर डील करेंगे इस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से। और ये सब सुन के जो होलोप्सुल का चीफ होता बोलता है कि सच में तुमने काफी बोल्ड एक्शन लिया है। लेकिन यहीं पे उनके सामने खड़ी जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मुस्कुरा रही होती है। लेकिन क्यों?